तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो क्वेश्चनों का चौथा भाग है, जो संपूर्ण हिंदी साहित्य के तहत है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है कि कोई भी बुक अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती, किसी न किसी बुक में अलग अलग आंसर दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है एक दो आंसर इधर उधर हो। वैसे तो मैं क्वेश्चन सारे चेक करके ही लाती हूँ। अगर एक आध क्वेश्चन का आंसर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो क्षमा चाहूँगी। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। द्विवेदी युग का समय क्या है? तो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 माना है, और ये किसके अनुसार है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के, और डॉक्टर नागेंद्र ने 1900 से 1918 माना है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ था? द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला ही कथन असत्य है, महाकाव्य की रचना का अभाव द्विवेदी युग में रहा है, तो ये कथन असत्य है। और बाकी ये तीनों कथन सत्य हैं। प्रकृति सौंदर्य का स्वतंत्र चित्रण, खड़ी बोली रूप पूर्ण रूप से काव्य भाषा वाणी, काव्य विषय में पर्याप्त विविधता आई। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत में प्रधान चरित्र किसका है? उर्मिला का है। वीर रस के कवि कौन माने जाते हैं? भूषण और सूदन, ये दोनों वीर रस के कवि हैं। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला, किस काव्य ग्रंथ के आरंभ की पंक्तियां हैं? तो किसकी ये प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो प्रिय प्रवास को कहा गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने मैथिली शरण को गुप्त को दी है। मानस भवन में आर्यजन किसकी उतारे आरती? भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना की है? तो ये भारत भारती की है। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए,
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी मैथिली शरण गुप्त की है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान, वह नर नहीं, नर पशु निरा है, यह और मृतक समान है। तो ये पंक्ति किसकी है? किसकी है ये पंक्ति, बताइए। ये पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। अबला जीवन, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किस कृति की हैं? तो यशोधरा की। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है, बताइए। ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की है। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो श्याम नारायण पांडे। सरस्वती के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष उसका जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है? मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? तो मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति किस रचना से? भारत भारती से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? रंग में भंग। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? यहाँ पे इसका आंसर प्रतिष्ठित किसने किया था? तो महावीर नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वैसे इसके दो और हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दो नाम और भी आते हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी काव्य को भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया गया है? श्रेय जाता है तो इन लोगों को जाता है। और यहाँ पे इसका आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचयिता का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता के कवि का नाम बताइए। तो इसके रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छाया, यहाँ पे छद्म होना चाहिए, नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो वो कौन सा है? प्रिय प्रवास है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? सत्यनारायण कविरत्न। काश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है?
श्रीधर पाठक है। गोल्ड स्मिथ के डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद उजाड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया है? तो हिंदी के किस कवि ने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत में 12 सर्ग हैं। उर्मिला की विरह व्यथा की करुण व्यंजना साकेत के किस सर्ग में हुई है? 9वें सर्ग में हुई है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1914 में। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय क्या है? कृष्ण वियोग में ब्रजवासियों की विरह वेदना। हरिऔध को किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? किस पर मिला था? प्रिय प्रवास पर। द्विवेदी युग में सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया? तो किसने किया है? गया प्रसाद शुल्क स्नेही ने किया है। द्विवेदी युग के किस कवि को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया था? तो द्विवेदी युग के किस कवि को सम्मान मिला था? मैथिली शरण गुप्त को मिला था। सरस्वती सरस्वती के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का कार्यकाल कितना रहा? तो 1903 से 1920 तक। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषय निज भाषा उपयोग। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति श्रीधर पाठक की है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। स्नेही किस कवि का उपनाम है? तो गया प्रसाद शुल्क स्नेही इनका पूरा नाम है। पूर्ण द्विवेदी युग के किस कवि का उपनाम है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण का पूरा नाम है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्ति उनके किस काव्य संग्रह में उद्धृत है? तो किसमें है? भारत भारती में। द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? मैथिली शरण गुप्त को। मैंने उसको जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। द्विवेदी युग की वह कौन सी विशेषता थी जिसके विद्रोह के फलस्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ था? इतवृत्तात्मकता। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो कुछ काम करो। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है?
ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? भारत भारती से। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता करता था? कौन करते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना? तो किसको छायावाद का प्रवर्तक माना गया? किसने माना? किसको? श्रीधर पाठक को। इत्वृत्तात्मकता इत्वृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? तो ये द्विवेदी युग की। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति मई अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। विदुर और मृदुल भावों से तुम्हारा कर नित नव सिंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमार मंद दोहरे दृग द्वार। ये पंक्तियां किसका छायावाद की हैं? छायावादी कवि की हैं। तो ये पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है और ये कामायनी की पंक्ति है। छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? 1920 से 1936। कहीं कहीं 1918 से 1936 मिलता है, तो दोनों याद रखें। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कवि से मानना समीचीन है? तो किससे मानना है? जूही की कली से। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? कामायनी है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद में नहीं है? तो कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद की नहीं है? बताएं कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? प्रकृति का सामान्य चित्रण। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या था? तो एक अन्य नाम क्या था? नवजागरण सुधार काल था। जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? झरना में होते हैं। निराला का वास्तविक नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उद्गीत समझें इसे। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा महादेवी वर्मा की है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। ये परिभाषा किसने दी थी?
ये परिभाषा रामकुमार वर्मा ने दी है। अरुण है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता सहारा। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ उनकी किस रचना से हैं? तो ये चंद्रगुप्त से हैं। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये उद्धरण किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता। तो यहीं तक आज की वीडियो में 70 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 2-3 दिन से लाइट नहीं आने की वजह से क्लास नहीं हो पाई, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।